गुड इवनिंग बच्चों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर cot थीटा। यही आप लोगों को सिद्ध करना है। चलिए बच्चों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपको फार्मूला में चेंज करना पड़ता है, फार्मूला उसमें बनाना पड़ता है। इसमें हम क्या करें, किसको कहाँ पर ले जाएं, किसको किससे भाग दें, कहाँ पर हम कॉमन लें, ठीक है, कहाँ पर किसको चेंज करना है, बदलना है, रेसिप्रोकल करना है, प्रतिलोम में बदलना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस cos थीटा तो बराबर कुछ होता नहीं है। अगर हम 1 के बगल में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज समझ में आई? चलिए देखते हैं, अब इसको हम हल करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा धन cos थीटा बटे साइन थीटा धन साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर cot थीटा। अब आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है धन cos थीटा बटे, यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारा 1 प्लस cos थीटा बराबर cot थीटा। अब देखिए cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा यहाँ भी है, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारा cos थीटा प्लस ए बटे यहाँ साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा बराबर cot थीटा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, cos थीटा कोष्ठक में 1 प्लस cos थीटा, दोनों प्लस है, आगे पीछे कर देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा बराबर cot थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, अंश और हर दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर cot थीटा। आप लोग जानते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर cot थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 8 tan थीटा तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। हल x बराबर 8 tan थीटा, तो एक जुड़ा में घर आएगा तो भाग हो जाएगा x अपान a
बराबर tan थीटा। हमसे पूछ रहा है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा बराबर होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मान रख दीजिए tan थीटा बराबर कितना है, x अपान a है 1 माइनस x बटे a का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस x बटे a का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक, तिरछा तिरछा गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बटे इसका गुणा इसमें कर देंगे एक में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। हर हर समान है, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन थीटा बराबर 9/41 तो tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, tan थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए हम जानते हैं साइन थीटा बराबर मान लीजिए तो 9/41 दिया ही गया है बच्चों। तो कोसेक थीटा का मान निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय से 1/साइन थीटा होता है। 1/साइन थीटा का मान कितना है, 9/41 है। 41 का पूरा एक में हो जाएगा, 41/9 आएगा। और tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा बराबर कितना होगा। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए यह थीटा है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान 9 है, कर्ण का मान 41 है। तो 9 यहाँ हो जाएगा, 41 यहाँ हो जाएगा। आधार का मान पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, अर्थात ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो गया। AC का मान 41 है, 41 का वर्ग, AB का मान 9 है, 9 का वर्ग धन BC का मान दिया नहीं गया है, BC का वर्ग। 41 16 1681 हो जाएगा बच्चों। 1681 बराबर 9 9 81 हो जाएगा प्लस BC का वर्ग प्लस 81 इधर आएगा तो माइनस 81 हो जाएगा। 1681 माइनस 81 बराबर BC का वर्ग, ये हो जाएगा 1600 बराबर BC का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1600। 1600 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 40 होता है।
BC का मान कितना आ गया 40 आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 9 है और आधार का मान कितना है 40 है। 9 बटे 40 निकल गया। अब जो हमसे पूछ रहा है बच्चों हम उसको एक बार फिर से लिख देते हैं। tan थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो tan थीटा का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड कोसेक थीटा इन द गिवन इक्वेशन। मान लीजिए तो tan थीटा का मान 9 बटे 40 दिया गया है माइनस कोसेक थीटा का मान 41 बटे 9 दिया गया है। 9 9 81 तिरछा गुणा कर देते हैं और 40 में जब 41 का गुणा करेंगे 0 4 के 4 4 4 16 16 40 बटे 9 4 36 360 आ गया। अब यहाँ से घर ले गए 10 10 में सीख गए 9 यहाँ बचा 13 13 में 60 गए 5 यहाँ बचा 5 और यहाँ 1 बटे 360 यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि छोटी वैल्यू में से यहाँ बड़ी वैल्यू को घटाएंगे जब तो जो बड़ी वैल्यू का जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आप लोग इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिए आपके यूपी बोर्ड में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सेक थीटा कोष्ठक 1 माइनस साइन थीटा कोष्ठक बंद सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। चलिए बच्चों सेक थीटा का उल्टा क्या होता है क्या प्रतिलोम क्या होता है साइन cos थीटा सॉरी cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। साइन कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बटे cos थीटा प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर 1। अब 1 माइनस साइन थीटा का गुणा 1 कर देंगे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा और हर समान है अंश जुड़ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1। अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अर्थात a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। ठीक तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos थीटा का गुणा cos थीटा हम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप लोग जानते हैं सरल संख्या की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है प्लस साइन थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। cos थीटा कैंसिल कितना आ गया 1 बराबर 1। इति सिद्धांत लगा लीजिए आप सभी लोग। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक
शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो जो है सभी तैयारी कर रहे यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के पास पहुंच जाए और उन्हें अच्छा नंबर प्राप्त करने का अवसर मिले। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू टाइम थीटा का मान ज्ञात का मान होगा। चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? 1 cos थीटा गुणे कोसेक का उल्टा क्या होता है? 1 sin थीटा इंटू टाइम थीटा का क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। आप देख रहे हैं sin थीटा से कैंसिल हो गया। अंश में है sin थीटा और यह sin थीटा हर में है। जब दो पद समान होते हैं, अंश और हर में रहते हैं, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। एक का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, एक का गुणा करेंगे तो 1 भी आएगा। 1 cos थीटा का गुणा cos थीटा में कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा। तो 1 cos स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा होता है। यह हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है sin थीटा बराबर कोसेक थीटा। कहा है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, तो थीटा का मान बताइए। ठीक, कह रहा है थीटा का मान बताइए। अब चलिए इसको हम हल करते हैं। आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? 1 साइन थीटा। अब साइन थीटा इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? यह अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर इसका वर्गमूल कितना होता है? प्लस माइनस 1 होता है। कितना होता है बच्चों? प्लस माइनस 1 होता है। और आप जानते हैं साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2, क्योंकि पाई का मान कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है पाई का मान। जब पाई का मान 180 अंश होता है तो जब इसमें 2 से भाग दे देंगे वह 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर साइन पाई बाई 2, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। थीटा बराबर पाई बाई 2। थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों? पाई बाई 2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए।